योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग का मतलब चित्त का वृत्तियों को रोकना है। चित्तवृत्ति क्या है? हम रोकना चाहे तो वृत्ति का बारे में जानकारी होना चाहिए। वृत्तय पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 तरीका है स्थूल विभजन से, लेकिन इसमें मुख्य क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट मतलब तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, दुख देने वाला वृत्तियाँ। अक्लिष्ट दुख नहीं देने वाला, कष्ट नहीं देने वाला, तकलीफ नहीं देने वाला, वो अक्लिष्ट है। अक्लिष्ट वृत्तियाँ ठीक है, अक्लिष्ट ठीक है, क्लिष्ट ठीक नहीं है। ठीक वृत्तियों को छोड़ना नहीं, जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं उसको छोड़ना है। क्लिष्ट वृत्तियों को छोड़ना है, यही है योग। क्लिष्ट क्या होता है? जो क्लेश मूल से काम करते हैं, कर्म करते हैं, वही है क्लिष्ट वृत्तियाँ। राग से द्वेष से जो काम करते हैं वो सभी भी क्लिष्ट वृत्तियों में आता है। राग द्वेष कहाँ से आते हैं? अविद्या से आते हैं। अविद्या से हम राग द्वेष भाव से रहते हैं। राग द्वेष भाव से जो भी काम, जो भी कर्म हम करते वो क्लिष्ट हो जाता है, कष्ट देने वाले हो। हम राग द्वेष को छोड़ने से हमारा कर्म सभी भी अक्लिष्ट होता है। राग द्वेष मतलब क्या होता है? राग का मतलब इच्छा। इच्छा तो आत्मा का गुण है, लक्षण है आत्मा का। इच्छा कैसे छोड़ना है? द्वेष भी आत्मा का लक्षण है, द्वेष कैसे छोड़ना है? राग द्वेष, इच्छा द्वेष। राग का इच्छे, प्रिय, द्वेष का मतलब अप्रिय। हम द्वेष भी कर सकते हैं, राग भी कर सकते हैं ज्ञान से। बिना ज्ञान राग द्वेष का भाव नष्ट करते हैं। मतलब अविद्या से दूर होना चाहिए। बिना अविद्या राग द्वेष अक्लिष्ट हो जाता है। अज्ञान से ये राग द्वेष क्लिष्ट होता है। इसीलिए अविद्या को छोड़ना है। अविद्या छोड़े तो हम जो भी काम करते उससे मिलेगा फायदा, लाभ मिलेगा, लाभ मिल सकता है। हम अविद्या को छोड़ना है। योग का मतलब अविद्या को छोड़ना है। अविद्या को छोड़ना है। अविद्या छोड़कर हम जो भी काम कर सकते हैं, जो भी काम अच्छा फल देता है। योग का मतलब क्या है? योगा समाधि, समाधि स्थिति, मन एक अत्युत्तम स्थिति,
समाधि है मन का। वो समाधि मिलने के लिए मन में अविद्या नहीं रहना चाहिए। बस अविद्या को छोड़ना ही है योग। क्लेश समाप्ति ईश्वर प्राप्ति। क्लेश का मतलब अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 है क्लेश में। क्लेशों में 5 तरीका है। इसमें प्रथम अविद्या है। अविद्या को छोड़ दिए तो ना अस्मिता, ना राग, ना द्वेष, ना अभिनिवेश। हम अविद्या को छोड़ना है बस। अविद्या वासना एक। अविद्या कैसा दूर होता? ज्ञान से दूर होता। अविद्या को भगाने के लिए ज्ञान पाना चाहिए। ज्ञान से अविद्या दूर होता, अविद्या से राग द्वेष दूर होता, राग द्वेष से मन निर्मल हो जाता। मन निर्मल हो जाए तो समाधि स्थिति मिलेगा। समाधि स्थिति में आत्मा परमात्मा का दर्शन मिलेगा। हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। बस अविद्या को छोड़ना है। अविद्या छोड़ने के लिए ज्ञान का हम प्रयत्न करना है। ज्ञान बढ़ाने के लिए, अविद्या को भगाने के लिए हम प्रयत्न करना है। अविद्या ही दुख का मूल है। अविद्या से जन्म मिलता है, जन्म से दुख मिलता है। अविद्या दूर करे तो जन्म राहित्य मिलेगा, दुख भी दूर हो जाता है। बिना जन्म, बिना शरीर, दुख का मतलब ही नहीं है। इसीलिए अविद्या को छोड़ना है। योग का मतलब अविद्या को छोड़ना। अविद्या को छोड़ने के लिए हम योग अभ्यास करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, सभी 8 अंग अविद्या दूर करने के लिए। अविद्या एक मल है, इसको हम निकालना है। योग का मतलब मन को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए यम, नियम। यम में क्या? यम का मतलब क्या है? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये 5 है। महाव्रत, अहिंसादि 5 यम महाव्रत। बाद में नियम, दूसरा अंग है योग का। दूसरा अंग नियम। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, शुद्ध रहना है। संतोष, हर समय आनंद से जीना है। जो भी मिला ना मिला, बस हमारे लिए ही ज़्यादा है, ऐसा सोचना है। संतोष सुख सबसे बड़ा है। सबसे उत्तम सुख है संतोष सुख। तपस, तप का मतलब हम द्वंद्व सहन करना है। लाभ, नष्ट, मान, अवमान, सुख दुख, सभी में
समान रखना है, मन को सहन करना है, कष्ट सहन करके धर्म मार्ग पे चलना है, यही है तपस। संस्कार दोषों को नष्ट करने के लिए जो हम कष्ट करते हैं वही तपस है, तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अच्छा पुस्तक पढ़ना है, स्वयं को पढ़ना है, मतलब आत्मा को पढ़ना है, परमात्मा को पढ़ना है, सभी सत्ग्रंथों को पढ़ना है। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सभी काम ईश्वर में समर्पण करना है, भक्ति भाव से जीना है, ईश्वर में विश्वास रखना है। जो भी मिल रहा ईश्वर से मिल रहा है, जो भी दे रहा ईश्वर न्याय से दे रहा है, बस विश्वास रखना है ईश्वर का ऊपर, यही है ईश्वर प्रणिधान। यम नियम आसन, आसन मतलब स्थिर सुखम आसनम, जैसा बैठे तो सुख और स्थिर मिलेगा, जैसा बैठना है आसन। प्राणायाम, प्राणायाम प्राणकायाम, प्राण शक्ति बढ़ाना है। इसमें प्राणायाम में विविध तरीका है, हमारे लिए जो अनुकूल है वो करना है। प्राणायाम का मतलब प्राण को धारण करना है, प्राण शक्ति को बढ़ाना है, प्राण से मन स्थिर हो जाता, जैसा प्राण वैसा मन। इसीलिए मन को निग्रह करने के लिए प्राण को निग्रह करना है, प्राण निग्रह के लिए हम प्राणायाम करना है। प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हमारा ज्ञानेंद्रिय विषयों का और सदा प्रवृत्त रखता है, विषयों का ओर जाता है, विषय इंद्रियों को आकर्षित करता है। विषयों से ये 5 ज्ञान इंद्रियों को हम निग्रह करना है, रोक देना है। इंद्रिय बाहर नहीं आते, बाहर का और नहीं आना चाहिए इंद्रियों को, बाहर प्रवर्तित नहीं करना, इसका मतलब प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद धारण, मन में हमारा ध्येय का, लक्ष्य का एक ही विषय रखना है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्याहार में मन को स्थिर रखना है, मन में हमारा लक्ष्य का जो चीज़ है इसका ऊपर हमारा मन को रुका देना। धारण, ध्यान, ध्यान मतलब हम जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यानम निर्विषय मनः, बाकी चीज़ नहीं रखना है मन में, बाकी विषय नहीं रखना है, केवल एक ही चीज़। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, आत्मा परमात्मा का एक ही भाव रखना है, बस इसका ज्ञान, स्मृति वृत्ति को बढ़ाना है। जो हम पढ़ लिया है आत्मा परमात्मा के बारे में, इसका ज्ञान, सिर्फ इसका ज्ञान रहना है बस। तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, बाद में मिलता है समाधि। बस यही है योग। समाधि में क्या मिलता है? समाधि में तत्वों का दर्शन होता है। समाधि 2 तरीका है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि पहले मिलेगा,
संप्रज्ञात समाधि में आत्मदर्शन होता है। आत्मा के साथ साथ 25 तत्वों का दर्शन, मतलब 5 भूत, 5 तन्मात्र, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, अहंकार, महातत्व, प्रधान का बाद में आत्मा का दर्शन होता है। बस संप्रज्ञाति बाद में मिलता है असंप्रज्ञाति। मन से संप्रज्ञाति समाधि मिलता है। असंप्रज्ञाति समाधि में मन का जरूरत नहीं है, मन साधन नहीं रहेगा। आत्मा परमात्मा को दर्शन करेगा। आत्मा खुद परमात्मा से मिलेगा। इधर कुछ साधन का जरूरत नहीं है। मन का साधन, मन का साधना नहीं रहेगा। मन एक साधन है 25 तत्वों को बताने के लिए। मनः प्रत्यक्ष बोलता है इसको। बाद में रहते हैं आत्म प्रत्यक्ष, हुई है संप्रज्ञात समाधि, परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए हम मानव शरीर में आए हैं। मानव जन्म इसीलिए मिला है। मानव जन्म को सफल करने के लिए ये काम करना है, आत्म परमात्मा का दर्शन। आत्म परमात्मा का दर्शन से क्या होता है? शरीर से जो मृत्यु का भय है वो हम छोड़ देते। अभिनिवेश का बात ही नहीं रहेगा। अभिनिवेश का मतलब सदा जिंदगी में रहना है, सदा जीना है, वो भाव छूट जाता है। बस मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्युंजय हो जाता, अमर हो जाता। अमर का मतलब मृत्युंजय का बात क्या है? आत्मा परमात्मा का दर्शन। शरीर का भय नहीं रहेगा, बस शरीर का जरूरत नहीं रहेगा।